लिए इस दुख घड़ी में हम लोग को फैमिली से मिलना चाहिए जी, सपोर्ट करना चाहिए जी। पर किसी ने नहीं किया। नहीं किया। बस केवल पवन सिंह की। जी बस लखनऊ उन्होंने इलाज कराया था माँ का। पहले से पटना में इलाज हो रहा था, उसके बाद लखनऊ गई माँ, वही लेकर गए। देखिए दोस्तों पैसा लगा था और पवन सिंह भी उनका इलाज कराए थे। अच्छा, जी, कौन सी इलाज कराए थे? वहीं कराए थे लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ कराए थे। हाँ, जितने भी कलाकार हैं छोटे से लेकर बड़े तक, जो भी आजकल के जो भी कलाकार हैं, चाहे वो को पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो या निरहुआ हो, ये सब लोग जो है मतलब हम काफ़ी टाइम से उन लोग से जुड़े हुए हैं। और उन लोग को उस अवस्था में भी देखे हुए जब वो लोग छोटे मोटे गायक हुआ करते थे, तो वो लोग माँ के पास आते थे। की छोटी बेटी छोटी बेटी। वो आपकी माता जी का गाना बहुत बजा है, आपके मन में नहीं आया कि मैं एक कलाकार बनूं? जी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। लोग सोचते हैं कि सुपरस्टार कलाकार के पीछे दौड़ते हैं कि मैं उनका शिष्य बन जाऊं, चेला बन जाऊं, कि हम भी एक नाम कमाएं। इन्होंने बहुत नाम कमाया हुआ। अच्छा, इनका गाना एल्बम में तो आपको याद होगा? हाँ याद है, और अभी भी चलता है। जी, थोड़ा देर देखिए। थोड़ा अभी ये भी चलता है, अभी ये अपना बॉब कट में और ललका रुमलिया में ये सब चलता है अभी भी। अभी चलता है। ये जरूरी नहीं है कि माँ मतलब कि स्टार है, चाहे सिंगर बनी तो मैं भी बनूं। मुझे कोई शौक ही नहीं रहा। अब मेरी माँ को भी यही था कि मैं अपनी लड़की को शादी करूं, उसके मतलब घर से विदा करूं, उसको शौक था, बाकी ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो आप लोग 3 बहन 2 भाई हैं? हाँ 3 बहन है। आप गीत कुछ गाते हैं? नहीं नहीं। बड़ी दीदी गाती है? हाँ बड़ी वाली गाती है मेरी क्या नाम बहन, उनका? रेखा रानी। वहाँ पे लिखा था तारा। हाँ वो मेरी मौसी है। वो भी गाती है? उनका मकान कहाँ पड़ेगा? बस यही बगल में ही है, सबका बगल में ही है। सबका बगल में है? हाँ सबका सब लोग गायिका हैं? सब लोग गायिका। हाँ। क्या कहेंगे अब तो ये कोई कलाकार भी नहीं आया आपके दरवाजे? वैसे हमें दुख है इस बात का कि हमारी माँ इतनी नामी होकर भी उनके पास कोई मिलने नहीं आया इस दुख घड़ी कहानी में, तो उनको आना चाहिए था। आना चाहिए था। क्योंकि मुझे लगा कि कम से कम ये समय तो उनका साथ होना चाहिए था, जितने भी कलाकार हैं। हम भी तो देखें कि चलो भाई माँ मेरी इतनी नाम कमाई है, तो उनको मिलने के लिए दुख के घड़ी में आए हैं, पर किसी ने भी नहीं आया। नहीं है। नहीं। आदमी जिंदा रहता तो लोग कहते हैं कि हमारे ये हैं वो हैं, बाकी कम से कम आदमी जब अब इस दुनिया में तो नहीं है, कम से कम दरवाजे तो आना चाहिए कम से कम। हाँ बिल्कुल आना चाहिए था, कुछ नहीं तो मिलकर जाना चाहिए था। मम्मी के लिए आना चाहिए था। हम लोग तो किसी को नहीं जानते, लेकिन मेरी माँ के जरिए सब लोग जानते हैं, उनसे मिलने आना चाहिए था। ये हमें भी अच्छा नहीं लगा कि कोई आया नहीं। और मेरी माँ हमेशा उन लोगों के बारे में बात करती थी हम लोग से, कहती थी। हाँ हमेशा बोलती थी ये है वो है, उनके जरिए से हम लोग जानते हैं ना किसी को। अब वो लोग नहीं आए तो बस यही हमको तकलीफ है कि आना चाहिए था, कम से कम हमारे लिए नहीं तो हमारी माँ के लिए आना चाहिए था। देखिए दोस्तों, ये थे भोजपुरी युवा भोजपुरी सुपरस्टार, अब तो स्वर्गीय हो गई हैं, बिजली रानी। इनका जलवा था सैया ले ले या कुछ ललकी रुमलिया में इन्हीं का गाना था ना। और क्या क्या भैया बताएं, ये भी बताएं। बॉब कट में 11 नंबर गाड़ी इन्हीं का था। इन्हीं का था। दरदिया रे बालम इन्हीं का था। उनके बाद तमाम भोजपुरी में कलाकार लोग आए। जी जी, बहुत से लोग आते थे, मम्मी से सीखते भी थे। सब लोग सीखते थे। आज भी मम्मी इस हाल में थी, फिर भी आते थे घर पे सीखने के लिए और मिलने के लिए। तो जब वो ऐसी हुआ, ऐसा ना हॉस्पिटल में कोई आया, ना यहाँ घर पे कोई आया, ना इनके ये अपना काम क्रिया में कोई मिलने आया, तो ये चीज़ हम लोग को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। क्योंकि हमें इसलिए अच्छा नहीं लगा कि हम मम्मी अगर अपना फैमिली समझती है इस कलाकार लोग को, तो उनको कम से कम मम्मी से मिलने के लिए इस दुख घड़ी में हम लोग को फैमिली से मिलना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, पर किसी ने नहीं किया। बस केवल पवन सिंह की। जी बस लखनऊ उन्होंने इलाज कराया था माँ का। पहले से पटना में इलाज हो रहा था, उसके बाद लखनऊ गई माँ, वही लेकर गए। देखिए दोस्तों, कहने के लिए लोग कहते हैं कि हमारे इतने फैंस हैं, इतना कलाकार हैं, बाकी इनके दरवाजे कोई नहीं आया। अब क्यों नहीं आए, अब उनकी मर्जी है। जैसे आप नहीं किसी के दरवाजे आए हैं, तो आप दूसरा भी आपके दरवाजे कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा। सही बात है। जब आप लोग हमें इस दुख घड़ी कहानी में तो आप लोग सपोर्ट नहीं किया, आए नहीं मिलने, कम से कम हमारे लिए नहीं हमारे माँ के लिए आना चाहिए था। जी चलिए, आपसे मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद। और यही है, देखिए रीति रिवाज, कलाकार लोग कहते हैं कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती है। मंच पर जब चढ़ते हैं तो तमाम बातें करते हैं, और इस दुख की घड़ी में तो कम से कम आना चाहिए। अब नहीं आएंगे तो अब क्या आके करेंगे? अब क्या करेंगे आकर? जब आना था तो आए नहीं। अब आके क्या करेंगे? जी। चलिए, आपके लिए बहुत बहुत भगवान से कहेंगे कि इनकी आत्मा की जहाँ भी हो, मालिक से स्वर्ग में उच्च स्थान प्रदान करें। और अपनी राय क्या है जरूर बताइए। कहीं से भी एक पवन सिंह थे, उन्होंने सपोर्ट किया है, उन्होंने इलाज करवाया है लखनऊ में,
बाकी जितने भी कलाकार हैं कोई सपोर्ट में नहीं आया आगे, नहीं आया। न कोई लेडीज़ कलाकार? नहीं, कोई नहीं आया है। और यहाँ तक कि उनका जो भी दाह संस्कार क्रियाक्रम हुआ उसमें भी कोई नहीं आया है, ना ही कोई किसी कलाकार ने हमसे कांटेक्ट किया है और ना ही कोई आए हैं। हम लोगों के बीच नहीं है स्वर्गीय बिजली रानी जी, जो इनका यूपी बिहार नहीं टी सीरीज कंपनी में केवल इनका गाना बजता था। उसके बाद भरत शर्मा, मनोज तिवारी जो भी कलाकार आए, गुड्डू रंगीला जो भी आए, पवन सिंह आए। अभी तो फिलहाल में पवन सिंह आए थे, आपके माता जी से मिले थे ना जी। और क्योंकि उनके शिष्य लोग थे और उनका एक से एक गाना उनका बज रहा था उस समय। अब हम लोगों के बीच नहीं है। उनकी आत्मा जहाँ भी होगी, मालिक से कहेंगे कि भगवान को स्वर्ग में उच्च स्थान प्रदान करें। उनके लड़के हैं, ये जाने का प्रयास करूँगा। क्या नाम पड़ेगा आप? शेखर कुमार। शेखर कुमार जी। आप उनके लड़के हैं? जी, उनके छोटे लड़के हैं। कितने भाई हैं आप लोग? 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। जी। क्या करते हैं आप लोग? अभी तो हम कुछ नहीं करते हैं। आपकी माता जी गायिका थी? जी। आपके परिवार में कोई इनके बाद कोई गायक नहीं निकला? ना, इनके बाद कोई गाय नहीं निकला। हाँ, एक बहन है, बड़ी बहन, वो गायक निकली है। क्या नाम है उनका? उनका रेखा नाम है, रेखा रानी। रेखा रानी। जी। कहाँ रहती हैं वो? यहीं रहती हैं। रहती हैं, घर से गाती हैं? हाँ। अच्छा, इनका तो एक जमाना था यूपी बिहार गाना एक एक से बजता था उस समय टी सीरीज कंपनी में, जहाँ तक बड़े बड़े कलाकार नहीं पहुँच पाते थे। क्या कहेंगे उनके बारे में, माता जी के? माता जी जाती थी, बहुत पहले जाती थी टी सीरीज कलाकार में। उसके बाद गांव रहने लगी, पटना फिर रहने लगी, तो फिर उसके बाद छोड़ दी टी सीरीज। फिर यूट्यूब से सब चलने लगा तो सब में कैसेट उसेट आता था, तो फिर बाद में नहीं चला तो यहीं रहने लगी, गांव में अपना प्रोग्राम व्राम करने लगी, स्टेज शो करती थी। हाँ। अच्छा, इन्होंने बहुत कमाया होगा पैसा, तो कहीं अब उनकी दवाई भी लखनऊ क्या चल रही थी? पटना की लखनऊ? लखनऊ चल रही थी, मेदांता हॉस्पिटल में। मेदांता हॉस्पिटल जी। क्या क्या प्रॉब्लम था उनको? उनको किडनी का प्रॉब्लम था, दोनों किडनी फेल हो चुका था। फेल हो चुका। जी। तो काफ़ी पैसा भी लगा होगा? हाँ, पैसा लगा था और पवन सिंह भी उनका इलाज कराए थे। अच्छा जी। कौन से इलाज कराए थे? वहीं कराए थे, लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ कराए थे। हाँ। अच्छा, अब इनका मरने के बाद अब कल पुण्यतिथि था, जी। कोई कलाकार आया था कि नहीं? नहीं, कलाकार कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया था। कोई हाल तक फोन नहीं किया? ना, कोई भी फोन नहीं किया। कलाकार लोग जब गाते हैं तो कहते हैं कि हम कलाकारों की कोई जाति नहीं होती, हम कलाकारों की सपोर्ट करेंगे। मात्र केवल पवन सिंह सपोर्ट किए है ना? जी, सिर्फ पवन सिंह सपोर्ट किए हैं और बिहार कोई कलाकार नहीं? और कोई नहीं किया है। अब तो माता इस दुनिया में नहीं है और आप परिवार में 2 भाई हैं, बहन 3। बहन 3 है। जी। वो लोग भी कुछ काम करते हैं, कलाकार हैं? ना, 2 का शादी हो गया है, एक कलाकार है। कलाकार है जी। वो भी भोजपुरी गाती है? हाँ। उनका भी यूट्यूब पर आता होगा? यूट्यूब पर आता है। यूट्यूब पर आता है जी। अच्छा, माता जी ने बहुत पैसा कमाया होगा, कुछ यहाँ अपना पुराना मकान है, इसको छोड़ के और कहीं मकान वकान बनाया? नहीं, और कहीं नहीं था। कहीं नहीं था ना। कभी उनके प्रोग्राम में आप जाते थे? ना, हम नहीं जाते थे। कोई नहीं जाते? ना, कोई नहीं जाता था। इनका कुछ बताएंगे कौन सा गाना हिट हुआ था? गाना उनका बहुत पहले से हिट हुआ था। वो एक गाना था, पियवा जात बड़ा पुलिस के बहलिया में, वो बहुत सुपर हिट गाना हुआ था, आज भी चलता है। हाँ। और कोई? और बहुत सारा गाना है तो हमको याद नहीं है। हाँ, ये गाना ज़्यादातर चलता था। अच्छा। हाँ, उस समय के लिए? उस समय के लिए, इस समय ऑडियो कैसेट चलता था। ऑडियो चलता था। हाँ। देखिए दोस्तों, इनका गाना बहुत सुपर डुपर बजा था, पूरे परिवार के लोग खड़े हैं और यहाँ पे बता रहे हैं भैया उनकी कल पुण्यतिथि थी और पूरा परिवार बिखर चुका है। 2 भाई हैं, लोग बता रहे हैं, और बड़े भाई हैं, इनसे भी कुछ जानने का मैं प्रयास करूँगा। क्या नाम पड़ेगा? राजकुमार। माता जी के आप लड़के हैं? जी, बड़े लड़के। बड़े लड़के जी। माता जी को भैया बता रहे हैं कि तबीयत खराब थी, किडनी क्या खराब? हाँ, उनको पहले से शुगर और बीपी था, तो शुगर की वजह से धीरे धीरे उनका जो शुगर बढ़ गया और पता नहीं चला कि किडनी पे कब इफेक्ट पड़ गया उस चीज़ का। तो फिर बाद में पता चला कि नहीं, दोनों किडनी जो है उनका डैमेज हो चुका है। दवाई बहुत चली? हाँ, दवा तो चला था उनका, पहले भी जो पर्सनल जो डॉक्टर थे उनके, उनसे इलाज हो रहा था। बाद में यहाँ से फिर वो इलाज पटना से भी हुआ उनका, तो वहाँ से भी उनका किडनी जो था वो काफ़ी बढ़ गया था। तो धीरे धीरे पता चला, तो डॉक्टर लोग बोले कि डायलिसिस करने का ज़रूरत पड़ेगा उनको, लेकिन हम लोग नहीं चाहते थे कि उनका डायलिसिस हो। पहले सोचे कि पहले उनका किडनी जो है रिकवर करे, क्रिएटिनिन जो है उसको कम करें। तो बीच में फिर लखनऊ भी गए, पवन से भी कांटेक्ट किए इस चीज़ के लिए हम लोग से। तो फिर वहाँ गए मेदांता में, वहाँ पे भी उनका इलाज हुआ, फिर वहाँ का मेडिसिन उनका चला। फिर बीच में उनका काफ़ी तबीयत फिर ख़राब हो गया, तो पटना सदर हॉस्पिटल में
फिर उनको मतलब एडमिट किए थे हम लोग, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी उनको। फिर वहाँ पे भी वो फिर ठीक हो गई, तो फिर घर आ गई। घर आने के बाद फिर 2-4-5 दिन के बाद फिर उनका जो है तबीयत अचानक फिर ख़राब हो गया। फिर वहाँ गई तो पता चला कि अपना जो है अचेत अवस्था में चली गई थी वो। अच्छा, इनका दाह संस्कार कहाँ किए लोग आप लोग? बनारस किए थे। बनारस। जी देखिए दोस्तों, ये बिहार पड़ता है ना? जी, ये बिहार पड़ता है, जिला रोहतास। रोहतास जिला। यहाँ के लोग भी हमारे बनारस से जाते हैं, हम लोग बनारस से आए हैं। इधर रास्ते से गुजर रहा था तो पता लगा कि यहीं पे उनका घर है। नाम तो हम लोग सुने थे मगर घर नहीं आपका देखे थे। इसके लिए आपको लोग बहुत बहुत बधाई हो। और माता जी नहीं है, क्या कहेंगे पूरे कलाकारों के लिए? आप जब तक कलाकार जिंदा रहता है तब लोग बहुत लोग पूछते हैं, हाल चाल लेते हैं। बीमार कलाकार के लिए बस इतना ही कहेंगे, जितने भी भोजपुरिया समाज के जितने भी कलाकार हैं, उच्च कलाकार हैं, वैसे तो माँ से सभी छोटे हैं, लेकिन जितने भी कलाकार हैं उनसे मतलब ये उम्मीद नहीं था कि वो लोग उनके इस मतलब स्थिति में जब थी वो, तो उनको कोई भी कहीं से भी, एक पवन सिंह थे, उन्होंने सपोर्ट किया है, उन्होंने इलाज करवाया है लखनऊ में। बाकी जितने भी कलाकार हैं कोई सपोर्ट में नहीं आया आगे, नहीं आया। कोई लेडीज़ कलाकार नहीं, कोई नहीं आया है। और यहाँ तक कि उनका जो भी दाह संस्कार क्रियाक्रम हुआ उसमें भी कोई नहीं आया है, ना ही कोई किसी कलाकार ने हमसे कांटेक्ट किया है और ना ही कोई आए हैं। देखिए दोस्तों, भैया बता रहे हैं उनका फेसबुक हम लोग भी देखे थे, हम लोग फेसबुक अपने से चलाए थे। और कोई लड़की हाँ, लेकिन एक चीज़ कहेंगे कि सोशल मीडिया पे सब लोग उस चीज़ को टैग किए हैं, माँ का टैग करके सबको जो है उनके बारे में डाले हैं कि माता जी चाहे जिनकी चाची लगती हैं, माँ लगती हैं, वो सब लोग अपने अपने मतलब कि सोशल मीडिया में वो अपने पेज पे डालें उनको। लेकिन कोई भी कहीं से भी कोई मतलब हम लोग से कांटेक्ट नहीं हुआ है, ना ही वो उनके दाह संस्कार में कोई आए हैं, ना कोई काम क्रिया में कोई आए हैं। तो इस चीज़ का हम लोग को बड़ा दुख है जी कि उन लोगों को आना चाहिए था। माँ जब तक थी तब तक वो लोग सब लोग बोलते थे, लेकिन उनके जाने के बाद उनको कम से कम आना चाहिए था, सबको मिलना चाहिए था। उनके कलाकार कहते हैं कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती, मंच पर जब होते हैं तो कलाकार की कोई जाति नहीं होती है। कहते हैं कि जब जिसको जरूरत पड़ेगी हम लोग सपोर्ट करेंगे। मात्र एक कलाकार पवन सिंह है, उनको छोड़कर कोई कलाकार ने उनको फ़ोन किया, ना कोई हाल चाल लिया। कम से कम उनकी पुण्यतिथि थी, पुण्यतिथि पे तो आना चाहिए। जी, पुण्यतिथि वही कह रहे थे कि पुण्यतिथि में कोई नहीं आया। बताइए कौन पैसा आपसे मांग रहा है? नहीं, पैसा देखिए, पैसा कोई नहीं, हम लोग पैसा किसी से लिए भी नहीं है। और बहुत सारे सोशल मीडिया में लोग बोलते हैं कि हम दिए, मतलब लोग बोलता है कि हम लोग हेल्प किए हैं। हमको 1 रुपये का कोई हेल्प नहीं किए हैं। हम जो भी किए हैं सब अपने शक्ति, अपने सक्षम से हम खुद किए हैं। इसमें किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। कोई भी कलाकार हो या कोई बाहरी आदमी हो कहे कि नहीं हम उनको झूठ का जो भी फैला दें कि सोशल मीडिया पे कि हम उनको मदद किए या किए हैं, जो भी किए हैं, मतलब मेडिसिन से लेके दवा से लेके जो भी किए हों। हाँ, जो भी हल्का फुल्का जो है पवन सिंह किए हैं, ऐसा नहीं कहेंगे को नहीं किए, वो भी किए हैं। लेकिन बाकी जो उसके बाद जो कहेंगे, बाकी उनका काम क्रिया हुआ, जो भी यहाँ पे हम लोग पुण्यतिथि में अपना किए, वो सब हम लोग अपने से किए, खुद से किए हैं। चलिए ठीक है। और भैया थे, उनके 2 लड़के हैं और 3 बहन है ना जी। और ये देखिए, ये फोटो उनका लगा है, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए ये। और ये फोटो है सुपरस्टार, अब तो स्वर्गीय हो गई, बिजली रानी। इनका गाना एक से उनका गाना बहुत बजा था, कुछ पता है स्टार्टिंग कौन सा गाना था? बहुत सारा उनका गाना तो गिनती में आपको गिन भी नहीं पाएगा। जैसे 2-4 एल्बम जैसे हिट में तो बहुत सारा है। उनका गाड़ी नंबर 11 है, बॉब कट में है, बहुत सारा कैसेट ऐसे देखिए। बॉब कट कटोले बड़े बाबू ना, हाँ, उन्हीं का गाना था। गाड़ी नंबर 11 है, वो भी चला था। एक दरदिया बालम है, वो भी काफ़ी सुपर हिट हुआ था। कैसेट तो इतना है कि हम लोग मतलब कि बोल ही नहीं पाएंगे, बहुत सारा है। घर में आपकी बहन भी गायिका है? हाँ, वो भी है। अच्छा, उनका गीत आता है एल्बम? हाँ, अब तो पहले ऑडियो का ज़माना था, अब तो ऑडियो कैसेट तो चलता नहीं है, तो यूट्यूब पे ही चलता है सब लोग। जी, यूट्यूब हो गया। प्रोग्राम करती हैं कि नहीं? बड़ी दी। हाँ, स्टेज शो बनता है उनका। होता है जी। आप लोग के मन में नहीं आया कि जैसे माँ मेरी कलाकार तो हम लोग भी कलाकार बने? नहीं, हमारे मन में कभी नहीं आया इस चीज़ को लेके, क्योंकि हो सकता है देखिए हमको इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में। तो हम अपना काम करते, अपना जॉब करते हैं बाहर पटना में। जॉब करते हैं पटना में जॉब करते हैं। हाँ, ये मायने नहीं रखता है कि पहलवान का लड़का पहलवान होगा, सुपरस्टार का लड़का सुपरस्टार होगा, क्योंकि ये सुपरस्टार के पीछे कलाकार के छोटे छोटे बच्चे जाते हैं कि हम भी इनकी तरह सीख के एक स्टार बने। बाकी इनके मन में ये नहीं आया कि मैं भी एक कलाकार बनूं, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े आजकल जो अपने कलाकार समझ रहे हैं, ट्रेनिंग स्टार समझ रहे हैं, वो इनकी माता जी के सब शिष्य हैं। है भैया? जी, वो सभी लोग आए हुए। हम लोग मतलब हम लोग बचपन से देखे हुए सबको, जितने भी कलाकार हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, जो भी आजकल के जो भी कलाकार हैं, चाहे वो को पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो या निरहुआ हो, ये सब लोग जो है मतलब हम काफ़ी टाइम से उन लोग से जुड़े हुए हैं। और उन लोग को उस अवस्था में भी देखे हुए जब वो लोग छोटे मोटे गायक हुआ करते थे, तो वो लोग माँ के पास आते थे
जिनकी चाची हैं, भाभी हैं, मौसी हैं, जो भी है, वो काफ़ी इस तरह का जो है रिस्पेक्ट देते थे, आज भी देते हैं। बस यही है कि हम लोग को दुख लगा कि वो लोग पुण्यतिथि में कोई नहीं आए। देखिए दोस्तों, लोग कहते हैं लाखों करोड़ों फ्लावर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, मिलियन हैं, बाकी मौका पर जो अगर आपके दरवाजे आता है वही आपका फ्लावर्स कहेंगे या मिलियंस कहेंगे या सब्सक्राइबर कहेंगे, जो आदमी है बस मेन मौका पर जो है वही है। जी जी, एकदम बिल्कुल जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। और भैया का सुझाव कैसा लगा, और आप लोग अपनी राय जरूर बताइए। और ये देखिए सुपरस्टार कलाकार जो स्वर्गीय बिजली रानी है, जो उनकी बिटिया हैं, आइए जाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? सीमा। सीमा।